कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। जी हां, बिहार में जातिगत गणना को लेकर सर्वदलीय बैठक में बात बन गई और इस पर आगे की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हालांकि बीजेपी को पहले से ऐतराज था, बाद में बीजेपी ने भी हामी भर दी। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब बीजेपी कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना वाली बात पर उतर आई है। बीजेपी अब जातिगत गणना के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग भी तेज कर रही है, जिस पर अब बिहार में सियासत गर्मा गई है। तो बिहार में जातिगत गणना के साथ बीजेपी जातिगत गणना के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी मांग कर रही है। बीजेपी की मांग के बाद बिहार में सियासत तेज है। जनसंख्या नियंत्रण की मांग पर जेडीयू का पलटवार देखने को मिला है। जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता से होगा, ना कि कानून बनाने से। आरजेडी ने भी बीजेपी की मांग पर पलटवार किया है। बीजेपी खुद केंद्र में है तो फिर किससे मांग कर रही है? बीजेपी दोहरे चरित्र राजनीति में विश्वास करती है, कांग्रेस की ओर से कहा गया है। वहीं बीजेपी ने जातिगत गणना को लेकर बिहार सरकार और कर्नाटक साथी तेलंगाना टीम भेजकर अध्ययन करने की नसीहत तक दे डाली है, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। फूट डालो और शासन करो की नीति पर विपक्ष चलने वाली है। चूंकि कांग्रेस गठबंधन में कहीं न कहीं लोग को ट्रेनिंग दिया है। अंग्रेजों की नीति पर चलने वाले तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव जात पात, धार्मिक उन्माद, असंस्कृति ही उनकी नीति है। समाज में जिस उद्देश्य से जातीय जनगणना हो रहा है वो उद्देश्य पूरा हो, ये नहीं कि जिस उद्देश्य से राजद ये जनगणना करा रही है सत्ता प्राप्ति के लिए, उसके लिए व्याकुल है विपक्ष की। हमको जातीय जनगणना के नाम पे सत्ता और कुर्सी मिल जाएगा, इसके लिए बेचैनी है। जातिगत जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण दोनों दो चीज है, दोनों को मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक जनसंख्या नियंत्रण की बात है, निश्चित रूप से जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए कानून बने, इसका पक्षधर हमारी पार्टी नहीं है। जनसंख्या को नियंत्रण करना है, इसके लिए लोगों में अवेयरनेस, लोगों को शिक्षा, इन सारी बातों पे जोर देने की आवश्यकता है, न कि कानून बनाकर किसी पे थोपने की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रित हो, यह सब लोग चाहते हैं और निश्चित रूप से अवेयरनेस क्रिएट करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है। भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा अलग अलग है। अगर भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना पे बिहार में पक्ष में है तो देश में पक्ष में क्यों नहीं है? क्या देश में दो भाजपा हैं? दूसरा, जातीय जनगणना के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण तो सरल है। कुर्सी के लिए हुआ जो है जातीय जनगणना पर बीजेपी साथ आया है, और ऐसे उसके अंतरात्मा में ये नहीं है। बीजेपी सिर्फ जो है झूठ बोलता है और किसी के पक्ष में नहीं रहेगा। वह सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। सरकार चलाना कोई आम बात नहीं, और ये बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उनके खुद के पिता लालू प्रसाद यादव जी काफी सालों तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तब का बिहार और अब के बिहार में कितना फर्क है ये जनता खुद जानती है। और जहां तक बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है, तो कल कोई भी रिपोर्ट कार्ड पेश हो, कितनी भी विफलता को गिनाया जाए, जनता जानती है कि कितनी सफलता हमें मिल चुकी है और बिहार कितना आगे बढ़ चुका है, और कितनी योजनाओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरातल पे लाया है, और कितनी योजनाएं तैयार हो रही हैं, ये भी जनता देख रही है। वहीं आपको सुनाते हैं कि सुशील मोदी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल राज्य मंत्री परिषद ने और जातीय जनगणना बनाने का औपचारिक फैसला लिया है। और मैं सरकार से यह भी आग्रह करूँगा कि बिहार सरकार की टीम कर्नाटक और तेलंगाना भेजकर इस बात का अध्ययन कराए कि कर्नाटक और तेलंगाना में किस प्रकार से जातीय सर्वेक्षण कराया गया था। क्योंकि कर्नाटक में जो सर्वेक्षण हुआ 7 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सका है।
वह इस पूरे मामले पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए, पहले जातिगत जनगणना को लेकर हमने बिहार की सियासत में देखा कि किस तरीके से भूचाल मचा हुआ था जब बीजेपी कहीं ना कहीं स्टैंड लेती है। हालांकि देखिए, इस पूरे मसले पर भी दो पक्ष में बीजेपी जो है वो नजर आए, लेकिन अब जनसंख्या नियंत्रण, आखिर बीजेपी इन तमाम मुद्दों के जरिए क्या साधने की कोशिश कर रही है? देखिए, साफ तौर पे है कि जनसंख्या नियंत्रण और जनगणना, जातीय जनगणना, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन ये कहे कि राज्य से ही जुड़े हुए हैं और जनसंख्या को लेकर हमेशा बात होती रही है। पहले से भी भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की बात करती रही, लेकिन बिहार सरकार जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, या कहे कि जदयू जो है, वो कहती रही है कि अगर हम समाज में जागरूकता लाएंगे, अगर हम लोगों को पढ़ा देंगे, अगर बच्चियों की शिक्षा अच्छी हो जाएगी, तब जनसंख्या नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। और इसका उदाहरण भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते हैं कि जिस तरह से उन्होंने चाहे साइकिल योजना लागू की हो, पोशाक योजना लागू की हो, या अन्य योजनाएं लागू की हैं जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हैं, और जिन महिलाओं ने मैट्रिक कर लिया है उनका जो जनसंख्या का औसत है वो राष्ट्रीय औसत के बराबर ही है। और जहां अपढ़ महिलाएं हैं, यानी कि जहां पर शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंची है, उनमें जागरूकता नहीं है, और वही जनसंख्या जो कहे कि बढ़ोतरी या जनसंख्या अधिक होने का कारण है। और इसलिए हम पढ़ाने और आगे बढ़ाने का, या कहें कि पढ़ाने की दिशा में हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। इसलिए बहुत कानून की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को पढ़ा देंगे तो जनसंख्या नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। लेकिन जातीय जनगणना की जहाँ तक बात है, जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से भाजपा के लोग, या कहें कि भाजपा ने जिस तरह से हामी भरी है, लंबे समय तक एक इंतजार चल रहा था और लंबे समय तक एक प्रक्रिया चल रही थी कि भाजपा की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला, और लास्ट में जाकर वे उत्तर मिला कि हाँ, हम इसमें शामिल होते हैं। हालांकि जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिला था, उस समय उसके बाद ही साफ हो गया था कि राज्य जातीय जनगणना करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक लंबा अंतराल रहा जो इस पे कंसेंसस बनने में, और भाजपा के तमाम नेता हैं वो जिस तरह से बिहार में जातियों को लेकर, एक तरह कहें कि कई जातियों को लेकर एक जो सरकार के फैसले हैं, या कहें कि एक ही जात के चाहे उपजातियां हैं उनको अलग वर्ग में शामिल किया गया है, जो और जातियां हैं उनको अलग वर्ग में शामिल किया गया, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर इनकी गणना कैसे होगी और इनको किस तरह से अधिकार दिया जाएगा। ये सवाल भाजपा के नेता उठा रहे हैं। और दूसरी बात यह है, सुशील कुमार मोदी चूंकि उप मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे हैं बिहार के, उन्होंने ये मांग की है, ये कहा है, और ये एक तरह से माकूल भी चीज़ है कि आखिर अगर कर्नाटक में जातीय जनगणना होती है, जातीय सर्वेक्षण होता है, उसकी रिपोर्ट जो है 8-8 साल बीत जाते हैं, वो प्रकाशित नहीं होती है, तो आखिर ऐसे कौन से कारण है? क्योंकि बिहार में जो कराई जाए जातीय जनगणना वो पुख्ता जातीय जनगणना हो, उसमें जो है उसका कोई फलाफल निकले। मान लीजिए कि राज्य सरकार अपने संसाधनों का एक तरह से कहें कि उपयोग करती है और संसाधन खर्च करती है, और उसके बाद भी उसका कोई फल नहीं निकले, उसका कोई हल नहीं निकले, तो उस जातीय जनगणना का कोई असर नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसीलिए शैलेंद्र, देखिए, तमाम चीजें अपनी जगह जायज है, लेकिन जब हम जिक्र बीजेपी का करते हैं तो केंद्र में देखिए सरकार क्या है ये सभी जानते हैं। दूसरे तौर पर अगर हम बात करें तो अभी हम लोग जातीय जनगणना के मसले पर ही बातचीत भी कर रहे थे। अब इस प्रक्रिया को लेकर कहीं ना कहीं अब जमीनी स्तर पर काम भी शुरू होगा, लेकिन इसी बीच में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तेज करना, इस पूरे मुद्दे को लेकर अब कहीं ना कहीं बिहार की जनता में ये फैलाने की कोशिश हो रही है कि ये ज्यादा जरूरी था, ये नहीं था। अगर ऐसा था तो सर्वदलीय बैठक में शामिल क्यों हुए? अगर शामिल हुए तो सहमति क्यों भरी? जी बिल्कुल, देखिए मैं फिर से वही बात कहूँगा कि जातीय जनगणना एक अलग चीज़ है और जनसंख्या नियंत्रण अलग चीज़ है, चूँकि लेकिन दोनों समाज से जुड़े हुए हैं। और चूँकि समाज की स्थिति पता लगाना, समाज में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उस वर्ग के लोग किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो कैसे रहते हैं, उनका क्या संसाधन है, ये सब चीज़ें जातीय जनगणना में शामिल करने की सरकार बात कर रही है। और जाहिर सी बात है कि जब ये आंकड़ा सामने आ जाएगा, जब ये मुद्दा सामने आए, जो नीतियाँ बनेंगी, विकास की जो योजनाएं बनेंगी, उसको लेकर सरकार का कहना है कि हम उस हिसाब से काम कर पाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लंबे समय से मांग करती रही है कि जो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और उसको लेकर कानून बनना चाहिए। लेकिन यहीं पर एक मतभेद है,
जिस मतभेद की बात मैं कर रहा था कि जदयू के लोग जो हैं, जदयू के जो नेता हैं, या यूं कहें कि जदयू के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो एनडीए के नेता हैं, जो बीजेपी के जो विधायक हैं, उनके भी जो विधायक दल के नेता हैं और एनडीए का नेतृत्व वो करते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम अगर समाज में जागरूकता फैला देंगे, हम अगर शिक्षा दे देंगे तो कानून की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन भाजपा की जो उनकी एलआई पार्टी है, उसके तमाम नेताओं का ये कहना है कि नहीं, जिस तरह से अब जातीय जनगणना को लेकर जो चीज़ें हो रही हैं, सरकार कैबिनेट से पास करवा रही है, वैसे ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी एक मुहिम चलनी चाहिए और एक कानून बनना चाहिए, और कानून बन जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए बीजेपी के नेता तो पहले भी ये मेंशन कर चुके हैं सीधे तौर पर कि जातीय जनगणना से जरूरी जनसंख्या नियंत्रण है। फिलहाल आपने जानकारी दी, उसके लिए शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक और मुद्दे को बनाने की कोशिश की है। बीजेपी की ओर से लगातार जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए, जिसको लेकर जिस मुद्दे को जोरों शोरों के साथ अब बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है। वार पलटवार का सिलसिला भी इसको लेकर शुरू हो चुका है।